2024 में बड़े बड़े भरेंगे पानी। अखिलेश यादव नहीं छोड़ेंगे कोई निशानी। योगी देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाएंगे। अखिलेश ऐसा तहलका मचाएंगे, धरी रह जाएगी योगी मोदी की तैयारी। जनता कह रही है अब की बार अखिलेश की बारी, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे अखिलेश। बहुत बड़ी खबर आ गई, प्रधानमंत्री मोदी भी अखिलेश यादव की इस दाव से हैरान है। असउद्दीन ओवैसी भी परेशान है। बुआ भी कह रही है बबुआ हमें साथ ले लो। राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद मैं भी आ रहा हूँ। बुलडोजर बाबा की नाक में दम करने वाले अखिलेश यादव इस बार 2024 में बहुत बड़ा खेला करने वाले हैं। अखिलेश यादव के इस कदम के बाद भी बीजेपी में भगदड़ मच गई है। योगी मोदी सब सोच में पड़ गए हैं कि बुलडोजर बाबा कह रहे हैं कि अब क्या होगा। 2024 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव ने जो मंत्र दिया था उस पर अखिलेश यादव ने काम करना शुरू कर दिया है। जो बाजी पहले यानी कि योगी के पास थी वो अखिलेश यादव के पास बहुत जल्द होगी। अखिलेश यादव ने इधर प्लान क्या बनाया, उधर सारे नेताओं के होश उड़ गए। बस वो यही पूछ रहे हैं कि अखिलेश भैया आपने ये कमाल कैसे कर दिया। जिन लोगों को लग रहा था कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए परेशान है, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है। अखिलेश यादव से मुख्यमंत्री बनने का नहीं बल्कि अब सीधा प्रधानमंत्री बनने का प्लान तैयार कर लिया है। मतलब 2024 में विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर अखिलेश यादव सामने आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है और बीजेपी के तौर पर विपक्ष का कोई भी नेता दिखाई नहीं दे रहा। एक अखिलेश यादव ही है जिन्होंने सीएम योगी को 2022 की विधानसभा चुनाव में करारी टक्कर दी थी और बाबा हारते हारते बचे थे। इसलिए माना जा रहा है कि अब विपक्ष एक बार फिर से अखिलेश यादव की तरफ रुख करने की तैयारी में है। देश को पढ़े लिखे और काबिल नेता की जरूरत है और अखिलेश यादव में ये सारी खूबियां मौजूद है। देश में जब कोरोना वायरस आया था तब अखिलेश जान की परवाह किए बगैर लोगों की मदद की। यही वजह है कि जनता ने उन पर भरोसा जताया है। जी हाँ, भले ही योगी आदित्यनाथ जीत गए थे लेकिन दिल अखिलेश यादव ने जीता था। अखिलेश के मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे होने का आधार ये है कि हाल ही में उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। इसके बाद कियास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव बहुत बड़ा गेम प्लान तैयार कर रहे हैं, मतलब वो प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल होना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2024 में तो होगा कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा क्या कोई दूसरी और पार्टी नहीं है, हमें इसके लिए 2024 का इंतजार करना होगा। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और विपक्ष अखिलेश को ये अपना उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रहा है। खबर है कि इस पर अखिलेश यादव से बातचीत चल रही है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रधानमंत्री पद की रेस पर मोदी को अखिलेश यादव ही टक्कर देंगे। असल में अखिलेश और फारूक अब्दुल्ला के बीच मुलाकात हुई तब फारूक अब्दुल्ला पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि लखनऊ पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले अखिलेश से ही मिलने की इच्छा जाहिर की और हाल फिलहाल में अखिलेश यादव की कुछ घोषणाएं की तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसी घोषणाएं ना तो पहले कभी देखी और ना पहले कभी सुनी। और उत्तर प्रदेश की जनता ने जब ये घोषणाएं सुनी तब भारतीय जनता पार्टी के बारे में यही सोच रहे थे, क्योंकि वह यही सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इससे बड़ी और तगड़ी घोषणाएं कर सकती है क्या। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी घोषणाएं नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन में अभी तक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। इस समय अखिलेश यादव एक ऐसे नेता है जो मोदी को सीधा टक्कर देने की हिमायत रखते हैं। अखिलेश यादव एक सादा जीवन जीते हैं तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के कपड़ों से लेकर रहन सहन तक सब के सब लग्जरी चीजें होती है, चाहे उनके कपड़े हो या उनके रहने का ढंग हो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।